कभी ऐसा हुआ है तुम किसी से बस नॉर्मली से टकरा गए हो, छोटी सी बात पर सामने वाला बंदा ऐसे रिएक्ट करता है जैसा तुमने जानबूझकर किया हो। वो गाली देता है, पुश करता है और उसके पीछे 3-4 दोस्त खड़े होते हैं जिनके फेस पर काफी एटीट्यूड होता है। तुम ट्राई करते हो कामली बात करने की, पर वो मोमेंट स्लिप हो जाता है एंड अब तुम अकेले हो, सामने पूरा ग्रुप है, ना तुम फाइट कर सकते हो ना तुम पीछे हट सकते हो। और जब सब देख रहे होते हैं तब तुम्हें एक ऐसी बेइज्जती फील होती है जो तुम्हारे दिल तक लगती है। अगला दिन क्लास में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तेरी फट गई तो कुछ बोल भी नहीं पाया। इवन गर्ल्स तक तुम्हें वीक समझने लगती है और तुम बस अंदर से ये सोच रहे होते हो कि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं आगे से कैसे हैंडल करूंगा। एंड अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे 1 से लेकर 4 लोगों तक के सिचुएशन में स्मार्ट और कंट्रोल्ड रिएक्शन देना है, बिना शो ऑफ के, बिना ओवर रिएक्ट के और बिना रिस्क लिए। कैसे अपना माइंडसेट और ब्रीथिंग कंट्रोल करनी है, कैसे अपनी बॉडी पोजीशनिंग और सिंपल मूव से एडवांटेज लेना है और कैसे एनवायरनमेंट को अपना अलाइ बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक शॉर्ट प्रैक्टिस प्लान जिससे तुम्हारा रिएक्शन नेचुरली स्ट्रॉन्ग बन जाए। बट रिमेंबर, अगर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो तो एस्केप इज नॉट कॉवर्डाइज, इट्स स्मार्ट। लेकिन अगर कॉर्नर्ड हो तो तुम कामली फाइट कर पाओगे। एंड डोंट वरी, अगली बार तुम टारगेट नहीं बनोगे। माइंडसेट एंड ब्रीथिंग कंट्रोल। सबसे पहला स्टेप, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब कोई तुम्हें बम्प करता है या प्रोवोक करता है, उस सेकंड में तुम्हारा रिएक्शन ही डिसाइड करता है कि तुम टारगेट बनोगे या नहीं। ज्यादा लोग या तो फ्रीज कर जाते हैं या इंस्टेंटली एग्रेशन में आ जाते हैं। दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब तुम फ्रीज करते हो सामने वाला सोचता है ये डर गया, और जब तुम ओवर रिएक्ट करते हो वो तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर लेता है। तो सॉल्यूशन क्या है? ब्रीथिंग कंट्रोल। एक डीप ब्रीथ लो, सिर्फ एक। ये तुम्हारी बॉडी को काम सिग्नल देता है। शोल्डर्स रिलैक्स करो, आंखों से कांटेक्ट रखो और अपनी वॉइस लो और क्लियर रखो। ऐसे मोमेंट्स में लाउड बोलना स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, कंट्रोल दिखाता है। बस इतना सिंपल सा स्टेप, एक ब्रीथ और एक आई कांटेक्ट 50% सिचुएशन न्यूट्रल कर देता है। अब तुमने अपना कंट्रोल दिखाया, पर बॉडी का पोजीशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारा स्टैंस गलत है, एक सिंपल पुश भी तुम्हें ऑफ बैलेंस कर देगा। अब अगले पार्ट में देखते हैं कैसे खड़े होना है और कैसे मूव करना चाहिए ताकि तुम सेफ भी रहो और स्ट्रॉन्ग भी दिखो। सेकंड, पोजीशनिंग एंड स्मॉल मूव। अब मान लो सामने वाला बंदा अभी भी ट्राई कर रहा है तुम्हें डोमिनेट करने का। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक काम करती है, एंगल और स्पेस। कभी भी सीधा सामने मत खड़े हो, थोड़ा सा साइड एंगल लो, जैसे तुम्हारा एक शोल्डर आगे हो और एक पीछे। इससे तुम्हें 2 फायदे मिलते हैं। पहला, अगर बंदा पुश करे तो तुम ऑटोमेटिकली बैलेंस में रहते हो। दूसरा, तुम्हारे पास मूव करने के लिए जगह होती है, लेफ्ट या राइट। हाथ नीचे रखने की गलती मत करो। हाथ नेचुरली चेस्ट के आसपास रखो, जैसे तुम कैजुअली बात कर रहे हो, पर रेडी पोजीशन में। एंड ये न्यूट्रल गार्ड कहलाता है। बिना फाइट स्टार्ट किए रेडी रहने का स्मार्ट तरीका। अगर बंदा बहुत क्लोज आ जाए, स्टेप बैक लो, बट आंखों से कांटेक्ट मेंटेन रखना। और अगर वो टच करे तो सीधा एग्रेसिव मत होना, बस एक स्टेप साइड में लो और कामली बोलो, भाई तू देख के नहीं चल सकता। वॉइस को काम रखना लेकिन फर्म। ये लाइन सिंपल है, पर बॉडी लैंग्वेज के साथ डिलीवर हुई तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। ये बंदा चिल भी है पर वीक भी नहीं। अब सोचो, अगर सिचुएशन सिर्फ एक बंदे तक लिमिटेड नहीं रही, ये 2 या 3 लोग हो जाए, फिर क्या? नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये बताने वाला हूँ कि मल्टीपल अटैकर्स के टाइम पे क्या स्मार्ट मूव्स करने चाहिए। थर्ड, हैंडलिंग मल्टीपल अटैकर्स। जब ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं वो एक के पीछे फोकस करते हैं, पर रियल लाइफ में तुम्हें हर एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। रूल सिंपल है, पोजीशन योरसेल्फ सो दैट ओनली वन पर्सन कैन रीच यू एट अ टाइम। अगर तुम ओपन स्पेस में हो तो वॉक के पास मूव करो। बैक वॉल के अगेंस्ट होने का मतलब है कोई तुम्हारे पीछे से नहीं आ सकता। फिर आंखों से क्विकली आइडेंटिफाई करो कि कौन लीड कर रहा है। यूजुअली जो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है या पहले आगे बढ़ता है, उस पर फोकस रखो। बाकी साइड विजन में रखते हुए मूव करो। यहाँ एक और चीज काम आती है, मूवमेंट अवेयरनेस। तुम स्टैटिक खड़े रहते हो तो इजी टारगेट हो, थोड़ा साइड स्टेप्स लो, थोड़ा सर्कुलर मूव करो। इससे अटैकर्स को एडजस्ट करना पड़ता है और उनका कोऑर्डिनेशन टूट जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट हिट अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। बस उन्हें रियलाइज करवाओ कि तुम स्केर्ड नहीं हो पर रेडी हो। ये कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। अब चाहे एक बंदा हो या 3, एक और चीज तुम्हारे फेवर में होती है, एनवायरनमेंट। अगला सेक्शन तुम्हें बताता है कि कैसे तुम स्कूल के कॉरिडोर्स, बेंचेस और वॉल्स को अपना अलाइ बना सकते हो। लेकिन उसे बताने से पहले तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब तो ठीक है भाई, पर तू हमें मूव्स तो बता जिससे हमें लड़ना है। सो डोंट वरी, वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। फोर्थ, यूजिंग एनवायरनमेंट स्मार्टली। एनवायरनमेंट तुम्हारा साइलेंट वेपन है। कॉरिडोर्स नैरो होता है, बेंचेस
बेंचेस, वॉल्स, बैग रैक्स, सब कुछ स्ट्रेटेजी बन सकता है। एग्जाम्पल, अगर बंदा सीधा आ रहा है, बेंचेस के साइड शिफ्ट हो जाओ, उसका स्ट्रेट पाथ मत दो, बेंच तुम्हारे और उसके बीच का एक बैरियर बन जाता है। अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो कॉर्नर चूज करो जहाँ तुम्हारा एक ही साइड ओपन हो, ताकि तुम्हें हर एंगल से अटैक ना हो। वॉल के पास होने का एक और एडवांटेज है, तुम्हारे बैलेंस स्ट्रॉन्ग रहता है, कोई पुश करे तो वॉल सपोर्ट देती है, तुम फिर से पोजीशन ले सकते हो। और हाँ, तुम्हारा बैग भी शील्ड बन सकता है, शोल्डर से उतार के फ्रंट में रखो, ये डिस्टेंस क्रिएट करता है और सामने वाले को कंफ्यूज करता है। अब जब तुमने सिचुएशन और एनवायरनमेंट दोनों कंट्रोल कर लिया है तो बचा है सिर्फ एक स्टेप, प्रैक्टिस। अगला पार्ट में मैं एक शॉर्ट डेली प्लान दूंगा जिसे तुम घर या जिम में प्रैक्टिस करके रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। फिफ्थ, प्रैक्टिस प्लान, होम प्लस जिम। कॉन्फिडेंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मानो या ना मानो, प्रैक्टिस ही उसका फाउंडेशन है। या मैं तुम्हें बस सिंपल 10 मिनट का डेली प्लान दूंगा जो तुम्हें फिजिकली और मेंटली रेडी रखेगा। स्टेप 1, मिरर ड्रिल। मिरर के सामने खड़े हो न्यूट्रल गार्ड पोजीशन में, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए कामली वॉच योर स्टेप बोलो। ये तुम्हारा वॉइस कंट्रोल और एक्सप्रेशन ट्रेन करेगा। स्टेप 2, बैलेंस एंड एंकल। एक लाइन फ्लोर पे खींच लो या टेप लगाओ, उस पे स्टैंस प्रैक्टिस करो, एक शोल्डर आगे एक पीछे, वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लेफ्ट और राइट साइड स्टेप लो बिना बैलेंस लूज किए। स्टेप 3, रिएक्शन टाइम। किसी फ्रेंड को बोलो कि रैंडमली पुश करे या हैंड रेज करे, तुम्हारा काम है सिर्फ साइड मूव और डिस्टेंस मेंटेन करना बिना अग्रेशन। 4, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करो, इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 2 सेकंड, एक्सहेल 4 सेकंड। ये तुम्हें बेसिकली स्ट्रेस मूवमेंट में काम बनाता है। इस प्लान को डेली फॉलो करोगे तो तुम्हारा रिएक्शन ऑटोमेटिकली काम और कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और फाइनली जब सब कुछ प्रैक्टिस हो गया, माइंड सेट, मूवमेंट, एनवायरनमेंट, कंट्रोल, तो अब बात करते हैं उन मूव्स की जो तुम लड़ने के टाइम पे यूज करोगे। एंड इसके लिए मैं तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जो कि मैंने खुद क्रिएट करी है 7 डेडलीस्ट मूव्स के ऊपर। तुम्हें उस वीडियो में टोटली 7 डेडलीस्ट मूव्स मिलेंगे जो तुम बेसिकली सीख कर लड़ सकते हो। मैंने इस वीडियो में तुम्हें मूव्स के अलावा सब कुछ बताया है जिससे तुम परफेक्टली फाइट कर सकते हो। सो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लेना, देन तुम परफेक्टली फाइट करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन तुम्हें एक लाइन हमेशा याद रखनी होगी, तुम्हें हर जगह फाइट नहीं करनी होती, तुम्हें हर जगह जीतना भी नहीं होता, तुम्हें बस हर जगह कंट्रोल मेंटेन करना होता है। कंट्रोल अपने वर्ड्स का, अपनी बॉडी का, अपनी इमोशंस का। यही तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है और यही तुम्हें अलग बनाता है। और जब कभी ऐसी सिचुएशन रिपीट हो, याद रखना तुम सीख चुके हो कैसे कामली हैंडल करना है। अगली बार तुम टारगेट नहीं बनोगे।